नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअली ट्यून में। आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तपस्या, त्याग और अटूट विश्वास की प्रतिमा मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा को। माँ ब्रह्मचारिणी आस्था, प्रेम और त्याग की परिमूर्ति है। उन्हें सदैव सफेद वस्त्रों में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में कमंडल और माला रहती है, जो ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में धैर्य, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता का मार्ग सिखाती है। उनकी उपासना से ज्ञान, शांति, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त जब माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं तो उन्हें तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार जैसी सिद्धियां प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और सर्वत्र विजय मिलती है। इसलिए इन्हें दुर्गा जी के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। देवी दुर्गा के अन्य शक्तिशाली रूपों में माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा और माँ सिद्धात्री भी शामिल है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप और साधना का प्रतीक है। माना जाता है कि उनकी आराधना करने से भक्तों को सुख, शांति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार अपने पिछले जन्म में देवी दुर्गा ने राजा दक्ष के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और नाम रखा गया पार्वती। जैसे जैसे माँ पार्वती बड़ी हुई, उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। लेकिन जब उनके माता पिता को यह इच्छा पता चली तो उन्होंने इसे असंभव बताया। इसी समय भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद उनके पास आए। उन्होंने माँ पार्वती की इच्छा को समझाते हुए कहा, यदि तुम्हें भगवान शिव से विवाह करना है तो कठोर तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। माँ पार्वती ने नारद जी की बात स्वीकार की और अपनी कठोर तपस्या आरंभ करी। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और वर्षों तक केवल फलाहार किया। 100 वर्षों से भी अधिक समय तक उन्होंने भोजन का स्पर्श तक नहीं किया। इसके बाद 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए पत्तों पर जीवन यापन किया और जंगल की भूमि पर सोई। फिर उन्होंने पत्तों और जल का भी त्याग कर दिया। उनका शरीर बेहद नाजुक और कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटूट रहा। उनकी यह कठोर तपस्या और भक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। देवताओं तक भी यह समाचार पहुंचा। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा तप और भगवान शिव के प्रति तुम्हारा प्रेम अनुपम और शुद्ध है। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके तप को सफल बताया। इस आशीर्वाद के बाद माँ पार्वती ने और भी दृढ़ता से तपस्या जारी रखी। अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति और बलिदान को स्वीकार किया और उन्हें पत्नी स्वरूप में ग्रहण किया। इसी महान तप, त्याग और विश्वास के कारण माँ पार्वती को ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी नाम से जाना गया। आज भी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इन्हीं रूपों में की जाती है। भक्त मानते हैं कि उनकी आराधना से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर संकल्प, तपस्या और श्रद्धा सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने चैनल स्पिरिचुअली ट्यून को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।